बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राक्षस राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। उसे भगवान विष्णु से अत्यधिक नफरत थी क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा, न ही कोई देवता, न पशु, न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक फैलाने लगा। प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपनी माता कयाधु से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना था और बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को राक्षसों की शिक्षा देने के लिए गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा, लेकिन वहां भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता और अन्य बालकों को भी भगवान विष्णु के बारे में बताता। हिरण्यकशिपु का क्रोध। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद अपने पद से नहीं डिगा। वह सदा भगवान विष्णु का नाम जपता रहता। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई बार धमकाया और उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद की परीक्षा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को उबलते तेल में डलवाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर उसे विषैले सांपों के बीच फेंका, लेकिन सांपों ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले रौंदवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी भी प्रहलाद को नहीं रौंद सके। हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। नृसिंह अवतार। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है, इस खंभे में भी। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे से भगवान विष्णु नृसिंह अवतार, आधा नर और आधा सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या समय, जो न दिन है न रात, राजमहल के द्वार पर, जो न भीतर है न बाहर, अपने नखों, जो न अस्त्र है न शस्त्र, से मार डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु के आतंक का अंत किया। प्रहलाद का राज्याभिषेक। हिरण्यकशिपु के मरने के बाद भगवान विष्णु ने प्रहलाद को राजा बनाया और उसे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। प्रहलाद ने भगवान के आदेश का पालन किया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाई। उन्होंने अपने राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार किया और सभी प्रजा को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। प्रहलाद का राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। निष्कर्ष। प्रहलाद की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में विश्वास से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर संकट से उबारते हैं। प्रहलाद की दृढ़ निष्ठा और भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए,
अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकता। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।